यादव हत्याकांड में एक नया अपडेट सामने आया है और वो ये कि स्पेशल सीपी रविंदर यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी की है। और फ्रिज में निक्की की डेड बॉडी भी मिली है और सीपी ने ये भी बताया कि साहिल ने पुलिस को काफी गुमराह पहले किया। 5 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया। कुल 6 गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। ये अपडेट निक्की यादव हत्याकांड को लेकर के सामने आया। स्पेशल सीपी रविंदर यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी की थी। तो आपको बता दें कि इसमें बड़ा अपडेट है कि अक्टूबर 2020 में निक्की और साहिल की शादी की बात सामने आई। जी न्यूज ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाई थी इन दोनों की शादी की, जो आप अभी भी देख रहे हैं। और दूसरी बात यह कि पिता, 2 भाइयों और 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है साहिल के अलावा। तो कुल मिलाकर 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साहिल जो 5 दिन की रिमांड पर है और साहिल के जो परिवार वाले हैं, पिता, दोस्त और भाई, इन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि पहले ही दिन से जब साहिल से पूछताछ हुई, उसने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस को उसके बयानों में विरोधाभास लग रहा था, जिसके बाद कुछ और मामलों को लेकर, पहलुओं को लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। आपको सुनाते हैं क्या कहा स्पेशल सीपी। जब हमने उसकी लोकेशंस और वो सारी चीज़ें, फुटेज वगैरह का एविडेंस निकाला, उसका रूट वगैरह निकाला, तब हमें लगा कि कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है और हमने उससे और गहन पूछताछ की। फाइनली उसमें 5 लोगों का और रोल अभी तक आया। अभी तक इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, कई बार कुछ और तथ्य आ जाते हैं, तो हो सकता है आगे कुछ और जानकारी मिले, लेकिन अभी तक का जो आ रहा है उसमें ये 5 लोगों का आया और 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पुलिस रिमांड ली है, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कज़न हैं। एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। पूछताछ में और हमारे को साक्ष्य भी मिल गया है, उसमें ये बात भी सामने आई कि इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को एक आर्य समाज मंदिर है नवादा डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में, वहाँ भी इन्होंने, साहिल ने और मृतका जो है उनकी शादी हो गई थी और शादीशुदा होने के बावजूद इसने फिर इसको रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया और इसके घर वालों ने कहा कि नहीं, इससे नहीं। अब दूसरी लड़की वो भी वहीं हरियाणा से थी। तो निक्की मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी साहिल गहलोत और निक्की की शादी अक्टूबर 2020 में हो गई थी। दोनों की शादी की तस्वीर जी न्यूज के पास है। आपको बता दें कि शादी से पहले साहिल का परिवार उसकी शादी से खुश नहीं था और ये 2020 की वो तस्वीर है जब आर्य समाज मंदिर में निक्की और साहिल ने शादी की थी। तो इस शादी से साहिल का परिवार खुश नहीं था। 2020 में शादी हो चुकी थी और ये तस्वीर इस वक्त आप जी न्यूज पे देख रहे हैं। दोनों की शादी की ये तस्वीर है जब निक्की और साहिल ने अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। साल 2020 में दोनों साथ में रह रहे थे। दोनों की शादी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। हालांकि आरोपी ने अपना जुर्म पहले ही कबूल कर लिया था। अब एक एक तस्वीर सामने आ रही है इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। जी न्यूज पर शादी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। निक्की और साहिल की ये शादी की तस्वीर है, 2020 की ये तस्वीर है और 2023 में वापस दूसरी शादी करने जा रहा था साहिल और बाद में इसने निक्की की हत्या करने के बाद की भी। निक्की हत्याकांड में जो बड़े खुलासे हुए हैं ये आपको बता देते हैं। शादीशुदा थे निक्की यादव और साहिल गहलोत। अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी की थी। शादी से नाखुश था साहिल का परिवार और परिवार ने दूसरी जगह तय कर दी थी साहिल की शादी भी। हत्याकांड की साजिश में साहिल के पिता शामिल थे, 2 चचेरे भाई साजिश का हिस्सा थे। हत्या की साजिश में साहिल के दोस्त ने भी साथ दिया। नवीन साहिल का मौसेरा भाई है जो इस हत्या में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने, कांस्टेबल है नवीन और सोचिए कि वो इस हत्या में साहिल के साथ था। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 के आर्य समाज मंदिर में निक्की और साहिल ने शादी की थी और वहां के अध्यक्ष विपिन आर्य का बयान भी अब सामने आ गया है। विपिन ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को निक्की और साहिल ने ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। उनके साथ 2 लोग भी थे जिनकी मौजूदगी में शादी हुई। कल पुलिस भी आई थी जिनको सारे दस्तावेज सौंप दिए गए।
तो 2 और लोग थे जब आर्य समाज मंदिर में इन लोगों ने शादी की थी। उनकी मौजूदगी में निक्की और साहिल की शादी हुई थी और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और क्या कुछ विपिन की तरफ से कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। निक्की यादव और साहिल गहलोत की शादी कब हुई थी? कौन कौन लोग शामिल थे? 1/10/2020 को हुई थी और कोई उनके परिचित 2 लोग और साथ में थे। क्या दोनों खुश थे? हाँ, खुश थे। कल पुलिस भी आई थी? जी। क्या पूछ रही थी? भाई यही जो आप पूछ रहे हो, शादी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, जो रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं उसके वो उपलब्ध करा दिए। अब प्रमोद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद, लगातार ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, शादी की तस्वीर सामने आ चुकी है, ये बात सामने आ चुकी है। अब किस तरह से मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है? किन धाराओं के तहत पिता, दोस्त और भाइयों पर मामला दर्ज? देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल को निक्की की हत्या के मामले में गिरफ्तार पहले ही कर लिया था और उसकी बयानों के आधार पे जब आगे तफ्तीश की गई तो जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है उसको मैच किया गया तो ये पता चला कि इस मर्डर में और मर्डर के बाद जो लाश को ठिकाने लगाने में 5 लोगों की और इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, जिसमें साहिल के पिता वीरेंद्र, उसके चचेरे और मौसेरे भाई नवीन और आशीष और साथ में उसके 2 दोस्त लोकेश और अमर, इन 5 लोगों ने पूरी मदद की थी। हत्या करने के बाद ये मित्राओं गांव गया था। गांव के बाहर ये 5 लोग मिले थे और इन्होंने जो है निक्की के शव को जो है ढाबे के फ्रीज़र में रखने में मदद की थी और जो सबूत है उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। तो पुलिस ने इन 5 के ऊपर IPC की धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचना और साथ में IPC की धारा 201 यानी कि सबूतों को नष्ट करना, ये धारा लगाई है और इसके अलावा अन्य धाराएं भी लगाई है। वही इन्हें को पेश करने के बाद प्रमोद, देखिए अभी जो आर्य समाज मंदिर में जहां इन्होंने शादी की, जिसकी तस्वीर जी न्यूज के पास भी है, हमने दिखाया भी, वहां 2 और लोग थे जब साहिल और निक्की की शादी हुई थी, उनकी मौजूदगी में हुई है। तो क्या ये लोग यही रिश्तेदार थे? इस बात को लेकर कोई जानकारी पुलिस की तरफ से कुछ क्लियर किया गया क्या? क्योंकि आर्य समाज की तरफ से वो सर्टिफिकेट बाकायदा पूरे दस्तावेज सौंप दिए गए हैं पुलिस को। कौन लोग वहां पे मौजूद थे? बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की एक टीम ग्रेटर नोएडा के डेल्टन वन स्थित जो आर्य समाज मंदिर है वहाँ पे गई थी और वहाँ पे उन तमाम दस्तावेज़ों को अपने कब्जे में लिया जिससे ये साबित होता है कि निक्की और साहिल ने 1 अक्टूबर 2020 को शादी कर ली थी। उस वक्त 2 गवाह के तौर पे साहिल के दोस्त थे, उनकी मौजूदगी में ये शादी की गई थी। हालांकि अभी पुलिस ने साफ नहीं किया है कि वो 2 लोग विटनेस के तौर पे जो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 विटनेस जो मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में शादी हुई है, ये दोनों कौन थे? बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस केस में 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के दौरान जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साहिल और निक्की की शादी हो चुकी है। तो आरोपियों में से एक नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक साहिल का पिता भी इस साजिश का हिस्सा है, इसमें शामिल थे। ये 4 तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। दिल्ली में जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, निक्की की हत्या कर दी गई, उसके बाद जांच पड़ताल जारी हुई। पहली तस्वीर निक्की की आप देख रहे हैं और इस मर्डर केस में 6 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। साहिल निक्की की शादी भी हो चुकी थी। तो साहिल जो मुख्य आरोपी है, आप देखिए, आप ये पूरी चेन समझिए। ये आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन इस हत्या के पीछे शामिल है। सबसे बड़ा और मुख्य आरोपी साहिल है और उसके अलावा आपको बता दें आशीष कुमार, साहिल का चचेरा भाई इसमें शामिल, नवीन साहिल का मौसेरा भाई है, लोकेश सिंह साहिल का दोस्त इसमें है और दूसरा दोस्त भी अमर सिंह। ये वो आरोपी हैं, निक्की के गुनहगार हैं जो शामिल हैं, जिनके नाम इस वक्त आप देख रहे हैं। और सबसे मुख्य आरोपी है साहिल, जिसने अपना जुर्म कबूल भी किया है।